करना है प्रॉपर्टी ऑफ बेस। एसिड की हमने प्रॉपर्टी कर ली थी, आज हम बेस की प्रॉपर्टी करेंगे। जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी है बेस की वो मैंने करवा दी थी कि जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं और उनमें जो लिटमस पेपर का जो चेंज आता है वो आता है रेड टू ब्लू कलर, ठीक है। और दे कैन आल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और क्यों करते हैं? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आज मैंने करवानी है प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो इसमें फर्स्ट है बेस रिएक्ट विद मेटल। बेस रिएक्ट विद मेटल, आपने कोई बेस लेना है और उसकी रिएक्शन करवा देनी है मेटल से, ठीक है। तो हम बेस ले लेते हैं NaOH प्लस मेटल ले लो Zn इज अ मेटल, रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म Na2ZnO2। जी आपका बनेगा सोडियम जिंक ऑक्साइड और ये आपका बनेगा साल्ट की फॉर्म में। ये आपके साल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलेगी। तो सेम ही प्रोसेस है जैसे एसिड में था कि बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तो इस केस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये आपका क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेस रिएक्ट विद मेटल, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है बेस रिएक्ट विद एसिड। बेस की रिएक्शन करवानी है एसिड के साथ, जो वहां पर भी हमने की थी बेस की रिएक्शन एसिड के साथ। तो बेस NaOH रिएक्ट विद एसिड HCl टू फॉर्म NaCl प्लस H2O। ये आपकी रिएक्शन होगी NaOH प्लस HCl बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो आपको हर एक चैप्टर में मिलेगी। वो आपका फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, जहां आपका थर्ड चैप्टर है। हर एक चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती है। दैट्स व्हाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। तो बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड में चलते हैं। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, उसमें हमने किया था मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड साथ में वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली बेस NaOH रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल कौन सा होता है? कार्बन, ऑक्साइड उसका कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म Na2CO3 प्लस H2O। तो बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल ले लो NaOH प्लस NaOH की ना लो, कोई और ले लो CaOH ट्वाइस टू फॉर्म CO2 CaCO3 प्लस वाटर। इस केस में भी क्या हो रहा है? CaOH इज अ बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपका स्लैग लाइन में लाइम वाटर में से आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास करवानी है। आपका बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर मॉलिक्यूल निकलती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ लाइम वाटर व्हाट हैपन, ठीक है। तो आपको पूछ लेते हैं व्हाट हैपन इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास फ्रॉम अ लाइम वाटर। आपको गेट टू फॉर्म अ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ अ बेस। इसके बाद छोटा सा एक और टॉपिक हमने करना है, वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन पूछ लेती हैं। वो टॉपिक है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपने करना है। फर्स्ट हम करते हैं एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड
एंड वीक एसिड। देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आपके तीन ही एसिड स्ट्रॉन्ग है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद आपका है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड। 3 आपके एसिड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं इनको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, ये आपके होते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ। जो आपके मिनरल है वो अर्थ में से मिलते हैं, कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 एंड HNO3। बट आपके पास एक ऐसा एसिड है जो है तो मिनरल है, दैट इज अ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बच्चे एक ऐसा एसिड है जो है तो मिनरल है बट ये वीक एसिड है, तो ये आपका वीक एसिड में आएगा कार्बोनिक एसिड, बट है कौन सा? मिनरल। मतलब टाइप किसकी है? मिनरल एसिड की है, बट है वीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जो एक्सेप्ट केस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं सीबीएसई में। तो आपका ये मिनरल एसिड इज अ कार्बोनिक एसिड बट इट इज अ वीक एसिड। तो आपके वीक एसिड कौन से हैं? एक तो क्या कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये आपको मैंने ट्रिक करवाई है, ट्रिक करवाई थी ना मैलिक एसिड की, एसिटिक एसिड की, टर्टेरिक एसिड की। इसको हम कहते थे ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। और इसकी डेफिनेशन भी मैंने करवाई थी, ऑर्गेनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो आपके ऑर्गेनिक एसिड है कहां से प्राप्त होती हैं? प्लांट्स एंड एनिमल से। तो ये आपने याद कर लेने, ये आप 3 याद कर लो, HCl, H2SO4, HNO3, these are strong acid। इसके रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी हैं वो आपके वीक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, आपका ऑक्सैलिक एसिड हो गया, टर्टेरिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, मिथेनोइक हो गया, इथेनोइक हो गया, जितने भी रिमेनिंग रह गए हैं वो क्या होंगे? वीक एसिड। उसके बाद हम करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस वो भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में आपने याद रखना है KOH एंड NaOH। KOH एंड NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और जो वीक बेस है, वीक बेस है वो है CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। ये आपके जितने भी OH में आ जाते हैं वो आपके क्या है? वीक बेस है। ये आपने याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस की एग्जांपल आपको आनी चाहिए। ऑर्गेनिक एसिड की एग्जांपल आपको आनी चाहिए, मिनरल एसिड की एग्जांपल आनी चाहिए, उसका एक्सेप्ट केस आना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पीएच वैल्यू का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।